पंडित जी, आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? आजकल बच्चे बहुत न माँ बाप का कहना मान रहे हैं, ना किसी का कहना मान रहे हैं। खान पान भी ऐसे हो गया, खान पान के लिए खाना नहीं खा रहे हैं और चीज़ों के लिए जिद्दी बन गए। मतलब तो इसका आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपने एक प्रश्न कहा हमसे कि आजकल के बच्चे कहना क्यों नहीं मान रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सर्वप्रथम जो है बच्चों की शिक्षा जो है वो माता की गोद में होता है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो 5 साल के लगभग 4-5 साल में जो है हम बच्चों को स्कूल में भेजते थे, तो हमारे उसमें कच्चे और पक्के होता था, जो कि आज के युग में इस समय को देखते हुए LKG, KG, UKG क्या है वो अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी स्कूलों में जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे इंग्लिश का तो प्रचार है, लेकिन वहाँ हिंदी का कोई प्रचार नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, नैतिक शिक्षा हमारी खत्म हो चुकी है। नैतिक शिक्षा का नाम ही नहीं है। नैतिक शिक्षा कहीं से कहीं तक नहीं है, नंबर दो। नंबर तीसरी बात, आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चे खाना तब खा रहे हैं कि जब माँ उसके हाथ में मोबाइल दे रही है, तो उस मोबाइल से बच्चे का ध्यान तो एकाग्र मोबाइल पे है, तो वो बच्चा पढ़ क्या सकता है? उसको तो कार्टून देखना है, उसको तो फिल्में देखनी है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, माँ बाप भी बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि नैतिकता क्या चीज़ है, उनको संस्कार कैसे दिए जाए, किस तरह से जो है कि उनकी तरफ जो है उनको आगे बढ़ने के लिए उन पे अच्छे संस्कार डाले जाए। फिर बच्चे का जो स्कूल है, जो वो इंग्लिश स्कूल में जा रहा है, तो उसमें बच्चा पढ़ क्या रहा है? कोई भी माँ बाप जो है इस बारे में सोच विचार नहीं कर रहे हैं कि आज हमारे बच्चे ने पढ़ा क्या है। अब फीस तो लोग कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये तो लोग जाने, मगर जहाँ वहाँ जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो सुबह से शाम तक अभिभावक को उनकी किताब कापियाँ चेक करनी चाहिए कि वास्तविकता में बच्चे ने पढ़ा क्या है। इस बारे में किसी का ध्यान नहीं है। मैंने देखा माँ का मोबाइल, पति का मोबाइल, पत्नी का मोबाइल, भाई का मोबाइल, भाभी का मोबाइल, दीदी का मोबाइल, भूली का मोबाइल, चाचा का मोबाइल। एक परिवार में यदि हमारे 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्यों के 10 मोबाइल हैं। और इस समय मज़ा आ रखा है जियो का या एयरटेल का या आइडिया का। उन्होंने 300-300 रुपये जो है पर मोबाइल पे हमारा एक महीने का खर्चा आता है। अब यदि 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्यों में जो है कि 10 या 30, 3,000 रुपये तो हमें वो चाहिए, वो देने पड़ेंगे। और इतनी नैतिकता हम भूल गए कि यदि हमारे परिवार में केवल एक मोबाइल हो, उसको जो है सभी लोग देखें। फ़ोन कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सबसे बड़ी जो है कि एक मोबाइल होगा, उसी में सब देखेंगे कि किसका फ़ोन आया है, क्या आया है, या कोई भी यदि धार्मिक अनुष्ठान उसमें आता है तो सब मिलजुल के देखें, तो तब तो बात बने। अब आजकल पता नहीं क्या है, कितने वो यूट्यूबर बन रहे हैं, कितने वो जो है कि फेसबुक वाले हैं, कितने जो है व्हाट्सएप वाले हैं। अब बातें ढाक की 3 बात कुछ नहीं, प्रेम भाव तो सब खत्म हो चुका है, उड़ना बैठना सब खत्म हो चुका है, नीति नियम बोलना भाषा ये सब लुप्त हो गई है। अब रहा हमारा खान पान में, बच्चों को हम क्या खिला रहे हैं? जिस प्रकार से बच्चे आज का दूध पी रहे हैं, कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन। तो इस प्रकार से बच्चे भी जो है कि आजकल गाय का दूध तो प्योर मिल नहीं रहा है, सब थैली का दूध पी रहे हैं। थैली के दूध में है क्या है, जब वो जो थैली 1 महीने तक खराब नहीं हो रही है तो ये लगा लो कि उसमें केमिकल मिलाया हुआ है, और केमिकल का पूरा खान पान हो रहा है। कितनी खेती पाती हम कर रहे हैं, उसमें सब जो है डाई डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, DAP डाल रहे हैं। उसकी उपज बढ़ाने के लिए जो गोबर का खाद हुआ करता था, जो गाय भैंसों का गोबर हुआ करता था, वो तो लुप्त होने लग गया। तो इस प्रकार से बच्चों का बिगड़ने का मेन कारण यही है कि हमने एक तो उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, उनकी शिक्षा में हमारा स्वयं अभिभावक का ध्यान नहीं है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसको किस प्रकार से बैठना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, और किस समय उसको सोना चाहिए, किस समय उसको जागना चाहिए। ये अभिभावक पर निर्भर करता है। कम से कम गार्जियन यदि अपने बच्चों को सही ढंग से निगरानी रखे,
जिस प्रकार से कि हम एक बेल होता है लौकी का, और उस लौकी के बेल को जब लौकी का बेल बड़ा होने लगता है तो वो पृथ्वी पर भटकने लगता है। तो जब वो भटकने लगता है तो उसके लिए हमें एक सहारे की जरूरत पड़ती है, और उसका सहारे का के लिए हम एक लट्ठा खड़ा कर देते हैं, जिसको कभी कोई हमारी पहाड़ी भाषा में ठंगरा बोलते थे। तो उसमें कई जो है टहनियाँ हुआ करती थी, तो वो बेल जो है उस ठंगरे में उसमें हम उसको इशारा कर देते थे कि इधर को जाओ, जिधर जिधर को उसका मुंह हम डालते थे वहीं वहीं को वो बेल जाती थी। तो वो बेल जो है बहुत सुंदर फल भी देती है, वो फूलती भी है। तो उस बेल की जड़ में हम खाद भी डालते हैं, उसमें जो है कि गाय का खाद डाला जाए, गोबर का खाद डाला जाए, उसको लगातार पानी दिया जाए, उसकी सिंचाई की जाए, निराई गुड़ाई की जाए, तो वो बेल बहुत अच्छा फल दे सकती है, पनप सकती है। इसी प्रकार से यदि हम छोटे बच्चों की देखभाल करें, उनकी निगरानी करें, उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनको रिस्पेक्टेड भाषा का प्रयोग कराएं, अच्छी भाषा का मर्यादित भाषा का हम उनके साथ प्रयोग करें, तो वो बच्चे भी अच्छे बन सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा गार्जियन की गलती है, माँ बापों की गलती है, जो कि अपने बच्चों को देखते नहीं है। सबसे पहले गार्जियन की गलती है। दूसरी गलती जो है स्कूल की है कि स्कूल वाले जो है उनको योगा के बारे में या उसको नैतिकता नहीं पढ़ाते हैं। स्कूल में भी नैतिकता का होना जरूरी है। और तीसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं हर एक जनमानस को कहता हूँ कि हमारी शिक्षा नीति कहाँ जा रही है। हमारी शिक्षा नीति कक्षा 1 से ही जो है, जैसे माना ये मोबाइल है, इसका एक पार्ट्स बनाना है तो बच्चे को सिखाया जाए। कक्षा 1 में यदि एक छोटा सा पार्ट्स बनाएगा तो 2 में जाके वो दूसरा मोबाइल दूसरा पार्ट्स बनाएगा। ऐसे करके 5वीं क्लास में प्रत्येक बच्चा एक मोबाइल बना सकता है यदि उसको इस बारे में जानकारी दी जाए। एक मोबाइल ही नहीं है, घड़ी है या गैस सिलेंडर है या कुर्सी है या मकान बनाना है या खेती पाती करना है, जितने भी आदमी को, जितने भी मानव को आवश्यकता है जिस चीज़ की पड़ती है, यदि उस बारे में बच्चों को प्रेरित किया जाए, सिखाया जाए, तो बच्चे को है उसी में जो है कल को बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं। क्यों कि उनको छोटे से ही यदि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करवाया जाए, कक्षा 1 से जो है उनको प्रैक्टिकल करवाया जाए, तो निश्चित वो अच्छा बन सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का, ऐसी शिक्षा नीति हमारी नहीं है। यहाँ तो इंग्लिश चाहिए, यहाँ संस्कृत चाहिए, यहाँ उर्दू चाहिए, यहाँ जो है कि भूगोल चाहिए, यहाँ इतिहास चाहिए, यहाँ नागरिक शास्त्र चाहिए, पता नहीं क्या क्या शास्त्र यहाँ जो है पढ़ाए जाते हैं, जिससे कि बच्चे कामयाब बहुत कम हुआ करते हैं। तो यदि हमारी शिक्षा नीति बदली जाए, जैसे चाइना में है शिक्षा नीति, जैसे अमेरिका में है शिक्षा नीति, जैसे जो है कि रशिया में शिक्षा नीति है, तो इस प्रकार से बच्चे स्वयं अपने आप में कामयाब हो सकते हैं यदि उनको छोटी ही अवस्था से कर्मशील बनाया जाए। यदा कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म करना जरूरी है। यदि हम अच्छा कर्म की ओर बच्चों को प्रेरित करेंगे तो बच्चे अच्छे बनेंगे। यदि हम बुरे कर्मों की ओर उनको प्रेरित करेंगे तो बच्चों के दिमाग में वही बातें जाएंगी। दूसरी बात, मैं समस्त जनता से अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि बच्चों को कम से कम जब तक 5वीं से 8वीं तक बच्चे पढ़ते हैं तब तक इनमें मोबाइल बिल्कुल मत दो। क्या जरूरत है, काहे के लिए, क्या देख रहे हैं बच्चे उसमें। इसको अभिभावक को ज्ञान होना चाहिए कि हकीकत बच्चा उसमें देख क्या रहा है। तो इस प्रकार से जो है कई कुरीतियाँ जो है हमारे भारत देश में शिक्षा नीति में चल रही है, और इस तरह से जो है हमारे भारत देश में शिक्षा का पतन हो रहा है और बाहर देश जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं। कारण क्या है, शिक्षा का है, कर्म का है, कर्मशील का है। यदि मनुष्य कर्मशील बने, कर्म करे, मेहनत करे, तो वह बहुत आगे बढ़ सकता है। और बताइए, और कोई बातें बताइए। यही सुनना चाहते थे हम। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। मेरी सभी से अपील है, मेरे सभी यूट्यूब चैनल साथियों से अपील है कि इस वीडियो को यदि आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम, जय बजरंग बली।